अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IT विद SM और ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और इनकी एवेल्युएशन कैसे की जाती है, माइनर्स क्या हैं और इनके कैलकुलेशंस, इनकी एवेल्युएशंस किस तरह से होती हैं, कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 3 या 3 से ज़्यादा हो, उनके डिटर्मिनेंट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 3 या 3 से ज़्यादा हो उनका एडजॉइंट और इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। बगैर किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स से हम स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमने कंसिडर कर ली है, जो कि है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये मैट्रिक्स है बेसिकली AIJ, जिसका ऑर्डर है 3x3, क्योंकि इन सब कॉन्सेप्ट्स में 3x3 या इससे ज़्यादा ऑर्डर के मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन होगी। सो वी विल कंसीडर द सिंपलेस्ट ऑफ देम। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट सिंपली पिछली एक्सरसाइजेज में भी आप देख चुके हैं कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम इसे बार्स में लिख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से A11, A12, A13 एंड देन A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ये किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है जो 3x3 की मैट्रिक्स हो। एवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट से पहले हमें माइनर और कोफैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो माइनर्स की डिस्कशन पहले कर लेते हैं। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स और इट्स डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। माइनर बेसिकली हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि जिस भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हों उसकी रो और कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं कंसिडरेशन से। लाइक मैं कहता हूं कि मुझे माइनर ऑफ A12 चाहिए, यानी इसका माइनर चाहिए, तो मैं फिर क्या करूंगा, A12 के लिए ये और ये, यानी ये रो और ये कॉलम रिमूव कर दूंगा। तो माइनर मेरे पास जो आएगा वो A21, A23, A31 और A33 होगा। दैट मीन्स minor of element 1 2 will be M12 is equal to A21, A31, A23, A33। इसी तरह से अगर कोफैक्टर की बात की जाए, कोफैक्टर किसी एलिमेंट का क्या होता है,
कोफैक्टर में हम बेसिकली सिंपली क्या करते हैं कि हम जो हमने माइनर फाइंड किया है इसके साथ साइन, जो माइनस या प्लस के साइन का तयन कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब कोफैक्टर जब हमने फाइंड करना है तो जैसे ये माइनर हमने M12 फाइंड किया था, इसके साथ हम साइन भी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोफैक्टर A12 का फाइंड करना हो तो इसमें -1 के ऊपर इसके ऑर्डर का सम, यानी ये जो 1 और 2 है इसका सम हमने पावर में ऐड करना है और साथ इसके हम माइनर लिख लेंगे, दैट इज A21, A31 एंड A23 एंड A33। इसी तरह से अगर हम माइनर फाइंड करना चाहें किसी और एलिमेंट का, लाइक मैं कहता हूं कि हमें A11 का माइनर चाहिए, तो हम फिर ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो हमारे पास M11 आएगा, A22, A32 एंड A23, A33। तो अगर इसी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर फाइंड करना हो तो वो A11 होगा, जो कि है -1 पावर में 1 + 1 एंड साथ उसका माइनर, दैट इज A22, A32, A23, A33। अब अगर हम चाहते हैं कि हम A22 का माइनर फाइंड करें तो लाइक ये A22 है, तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग रो और इसी की कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम हम रिमूव करेंगे और इसका माइनर फाइंड कर लेंगे, यानी M22 इज इक्वल टू A11, A31, A13 एंड A33। इसका अगर हमने कोफैक्टर फाइंड करना हो तो A22 विल बी इक्वल टू -1 पावर 2 + 2 into its minor, that is A11, A31, A13, A33। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको उसका आंसर किया जाए। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है कोफैक्टर्स को यूज करके। तो ए मैट्रिक्स जो पहले से दी हुई है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसी का डिटर्मिनेंट हम देखेंगे कि किस तरह से फाइंड होगा। तो सबसे पहले इसे हम डिटर्मिनेंट साइन में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, अब जो डिटर्मिनेंट होता है वो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स में वो इस तरह से फाइंड किया जाता है कि हर एलिमेंट को हम उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यानी A11 है, अगर फर्स्ट एलिमेंट है A11 तो ये इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कैपिटल A11, फिर प्लस का साइन और सेकंड एलिमेंट जो कि है A12 इसे हम इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड एलिमेंट है A13, इसको हम
इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली डिटर्मिनेंट्स की एक्सपेंशन हम किसी भी रो के लिहाज से कर सकते हैं। लाइक अभी हमने जो एक्सपेंशन की है वो फर्स्ट रो के मुताबिक की है, दैट इज दिस A11 into A11 A12 A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। लेट्स से हम इसकी एक्सपेंशन सेकेंड रो से करना चाहते हैं, तो दैट विल आल्सो बी वेरी सिंपल, A21 into A21 प्लस A22 into A22 प्लस A23 into A23। इसी तरह से अगर हम एक्सपेंशन थर्ड रो के मुताबिक करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि A31 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, A32 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और A33 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम कॉलम्स के मुताबिक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी डिटर्मिनेंट जो है उसकी एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू रोज और विद रिस्पेक्ट टू कॉलम्स भी हो सकती है। लाइक फर्स्ट कॉलम के लिहाज से अगर हम करना चाहें तो A11 इंटू कैपिटल A11, A21 इंटू कैपिटल A21 और A31 इंटू कैपिटल A31 हो सकता है। एक्सपेंशंस हम हमेशा अपनी जो आसानी है उसके लिहाज से करते हैं। ज़्यादातर एक्सपेंशन के वक्त हम ये देखते हैं कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम जो है ज़्यादा सिंपल टाइप है, यानी अगर फर्स्ट रो में ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं तो हम फर्स्ट रो से कर लेते हैं, या ज़्यादा वंस हैं तो हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेंगे। इसी तरह से कॉलम्स के लिहाज से भी हम इसी तरह देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल जो कॉलम या रो होता है उससे हम एक्सपेंड करेंगे, उससे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। सो अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, लेट्स से हम फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आगे ये क्वेश्चन चलेगा। हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो किस तरह से होगा कंप्लीट। तो जैसे मैंने बताया A11 प्लस A12 और A13 कैपिटल A13 ये है फर्स्ट रो से एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमें कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13 की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ A11 यहाँ पे होगा -1, यह क्योंकि ये कोफैक्टर्स हैं तो -1 पावर 1 + 1 इनटू डिटर्मिनेंट साइन, और जैसे मैंने बताया था इसका कोफैक्टर जो है A11 का ये बनेगा A22, A32, A23 एंड A33। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए -1 के ऊपर 1 + 1 है, दैट इज़ इवन नंबर है पावर में, तो 1 जो है वो यानी -1 जो है उसका साइन ख़त्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसके साथ प्लस ही रहेगा। और A22 और यानी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ A22 मल्टीप्लाइड बाय A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाय A23। अब चूंकि साइन कोई नहीं है तो मैंने डायरेक्टली इसको ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे एक ब्रैकेट भी रख सकते हैं ताकि साइंस की कोई कंफ्यूजन ना हो, यानी ये बन जाएगा आपके पास A22 A33 A33 सॉरी
माइनस A32 एंड A23। इसी तरह से जब हम सेकेंड कोफैक्टर यानी A12 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो -1 पे 1 + 2 पावर आ जाएगी, और A12 का कोफैक्टर होगा हमारे पास A21, A31, A23, A33। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर में ऑड नंबर है, 1 + 2 यानी कि 3 बनता है, तो दैट मीन्स कि ये -1 रह जाएगा, और बाकी एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट इज़ A21 यानी फर्स्ट डायगोनल को फर्स्ट से और सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। A21 A33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस A31 जो है वो A23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब अगर हम साइंस देखें तो साइंस आने के बाद A31 A23 प्लस में बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और A21 A33 ये आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशंस के बाद फिर हम इनको सॉल्व कर लिया करेंगे। इसके बाद A13 इसी तरह से A13 अगर हम फाइंड करते हैं तो -1 1 + 3, और A13 के लिए A21 A31 और A22 A32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। हमने ये माइनर लिख लिया कोफैक्टर के अंदर, इसका माइनर लिखा है, और अब कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो -1। अब पावर में इवन नंबर आ गया है। अगर आप देखें 1 + 3 4 होता है तो इवन नंबर है, दैट मीन्स के साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सो आगे हम लिख लेंगे A21 और A31 क्योंकि A32 क्योंकि फर्स्ट डायगोनल में है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह से A31 और A22 ये सेकंड डायगोनल में है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो A21 A32 माइनस A31 A22 आएगा। इसी तरह से हम कोफैक्टर ऑफ A21 ये भी फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ A22 ये जो है कोफैक्टर है और इसका है। A23 का कोफैक्टर A23 होगा। सिमिलर इसमें मेथड होगा। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अब हम देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये 3.3, 4 और 5 में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज़ में और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस भी होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूज होते हैं। सो हम साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस को भी देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है। प्रॉपर्टी 1 है डिटर्मिनेंट्स की कि ये रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी हम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेंगे तो सेम डिटर्मिनेंट ही आएगा। जबकि मैट्रिसेस में जब इंटरचेंज करें तो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। अक्सर साइंस का फ़र्क आ जाता है, वैल्यूज़ का फ़र्क आ जाता है। तो जैसे मैट्रिसेस में A ट्रांसपोज और A कभी इक्वल होता है, कभी साइंस डिफरेंट आते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में जब भी हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे यानी ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो आंसर सेम ही बनेगा। दैट इज़ अगर मिसाल के तौर पर A डिटर्मिनेंट इक्वल है A11, A21, A31 के,
यानी ये पूरी जो मैट्रिक्स है वो हम लिख लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लें, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी रोज़ को कॉलम्स में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का फ़र्क आ जाता है, यानी ट्रांसपोज लेने पे साइन चेंज हो सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन इफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज्ड। अब यहाँ पे दो रोज को आपस में इंटरचेंज करने की बात हो रही है। प्रॉपर्टी 2 है ये कि जिसमें हम अगर दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, लाइक इन दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, इन दो को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, इसी तरह इन दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो भी साइन चेंज हो जाएगा। रोज में भी सेम रूल अप्लाई होगा कि अगर हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। लाइक हम अगर ए डिटर्मिनेंट ये है तो इसकी रोज अगर चेंज कर देते हैं, लाइक फर्स्ट और सेकंड रो को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, A21 A22 A23 हम लिख लेते हैं, A11 जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड में आ गई और थर्ड रो एज इट इज रही, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके लिए फिर हम एक माइनस बाहर लाजमी लगाएंगे। दैट मीन्स कि जब भी हम कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर साइन आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या किसी भी कॉलम के सब एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। लाइक अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है इसमें फर्स्ट रो लेट से ज़ीरो है, फर्स्ट रो अगर ज़ीरो है तो A11 A12 A13 सेकेंड रो में है, A31 A32 A33 थर्ड रो में है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का वो ज़ीरो है, इसके साथ को फैक्टर ऑफ A11 आएगा A12 A32 A13 एंड A33। इसी तरह से सेकंड जो को फैक्टर है वो बनेगा ज़ीरो यानी A22 सेकंड एलिमेंट है और इसका को फैक्टर हम साथ लिख लेंगे जो कि है A12 A11 A31 A13 A33। हमने इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। और इसी तरह से प्लस साइन थर्ड में ज़ीरो के साथ, तो A11 A12 A31 A32।
तो ये देखा जाए तो ये भी ज़ीरो बनेगा, ये भी ज़ीरो बनेगा और ये कम्प्लीटली ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो हो तो भी सेम रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, यानी 0 0 0 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें अगर आप नोट करें तो कोफैक्टर्स कुछ भी हों, कुछ भी कोफैक्टर्स हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर कम्प्लीटली ज़ीरोज़ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आएगा। इसी तरह से अगर किसी भी मैट्रिक्स के दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, प्रॉपर्टी 4 में ये है कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर इक्वल हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। इसे हम आगे क्वेश्चंस में भी प्रूव करेंगे। लाइक हमारे पास अगर एक डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट जिसमें फर्स्ट रो में 3 2 5 है, फर्स्ट कॉलम में 3 2 5 है, सेकंड कॉलम में भी 3 2 5 है और थर्ड कॉलम में 1 2 3 है, तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगा क्योंकि दो कॉलम्स इसमें आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम हैं। इसी तरह से रोज पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। प्रॉपर्टी 5 है Property 5, if any row column of a determinant is multiplied by a non-zero number k, the value of no new determinant becomes equal to k times the value of original determinant. तो बेसिकली जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते थे, यानी अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसे अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स बन रही थी KA11 KA21 KA31 KA12 KA22 KA32 and KA13 KA23 और KA33। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डिटर्मिनेंट्स में हम अगर किसी एक मैट्रिक्स के साथ k को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक a डिटर्मिनेंट अगर हो तो इसको अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किसी भी एक रो एक कॉलम के साथ उस k को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि इसका KA11 अगर हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में k लिखा जाएगा, बाकी के जो कॉलम्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये डिफरेंस है इस प्रॉपर्टी में, मैट्रिसेस में और डिटर्मिनेंट में। प्रॉपर्टी 6 की बात की जाए तो if any row column of a determinant consists of two terms, it can be written as the sum of two determinants as given below. तो प्रॉपर्टी 6 में कुछ इस तरह से है कि अगर दो अलग डिटर्मिनेंट्स, यानी एक रो में दो एलिमेंट्स हैं किसी डिटर्मिनेंट में, तो उन्हें हम अलग कर सकते हैं। लाइक यही अगर हम डिटर्मिनेंट देखें, इसमें अगर A11 के साथ प्लस हो रहा हो B11, A21 के साथ प्लस हो रहा हो B21, A31 के साथ प्लस हो रहा हो B31 और A12, A22, A33
A32, A13, A23, A33 ऐसे ही हों तो फिर हम इनको अलग लिख सकते हैं. दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी इनको और इनको हम अलग कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास दो ऐसे डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे जिनमें सेकंड और थर्ड कॉलम सेम होगा. यानी पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का लिख लिया हमने, पहला एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिख लिया, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ लिख दिए. इसी तरह सेकंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिख लेंगे और प्लस का साइन, B11, B21, B31 आ जाएगा, और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज़. तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इफ एनी रो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो के एंड द रिजल्ट इज एडेड टू द corresponding element entries of another row or column, the value of the determinant does not change. यानी अगर हम कहते हैं कि A11 हमने फर्स्ट इसमें मल्टीप्लाई किया था K को फर्स्ट कॉलम से, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे तो उससे डिटर्मिनेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट इज़ प्रॉपर्टी 7. प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो कुछ इस तरह से हम रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर A11 एक डिटर्मिनेंट है और इसमें A11 और A12 यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हम ऐड कर देते हैं, दैट इज़ C1 प्लस C2 अगर करते हैं तो इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी K इंटू A डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा. यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि A11 प्लस A12, A21 प्लस A22, A31 प्लस A32 और सेकंड कॉलम एज इट इज आ गया. दैट मीन्स हमने क्या किया है कि इन दोनों कॉलम्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है. सिमिलरली हम C1 C3 को भी ऐड कर सकते हैं. ये इन एनी केस इक्वल रहेगा KA के. बेशक हम फर्स्ट दो कॉलम्स को ऐड करें, लास्ट दो कॉलम्स को ऐड करें, या फर्स्ट दो रोज़ को ऐड करें, रोज़ पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. तो ये थी प्रॉपर्टीज. चलते हैं एडजॉइंट और इनवर्स की तरफ. तो अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसा कि पहले भी आप जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के. तो 2x2 की मैट्रिसेस में ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका आप पहले पढ़ चुके हैं. अब 3x3 और इससे हायर ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होती हैं उनका किस तरह से हम इनवर्स फाइंड करेंगे वो यहाँ पे डिस्कस होगा. तो सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो डिटर्मिनेंट पहले भी डिस्कशन पिछले टॉपिक में हो चुकी है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक रो से मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे, यानी A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ A12 और प्लस A
A13 इंटू को फैक्टर ऑफ A13 आ जाएगा। एडजॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले को फैक्टर्स को हम लिखते हैं, लेकिन वो जो को फैक्टर्स हैं हम रोज़ की बजाय कॉलम्स में लिखते हैं। यानी इस तरह से कह लें कि सबसे पहले हम ज़रा को फैक्टर्स लिख लेते हैं तरतीब में, फिर ज़रा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। को फैक्टर्स ऑफ ए की अगर बात की जाए तो ये सिंपली A11, A12, A13 बनेंगे और A21, A22, A23 बनेंगे, A31, A32, A33 बनेंगे। यानी हमने एक मैट्रिक्स लिख ली जिसमें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स मौजूद हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, यानी A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13 है। तो अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो जस्ट इन कोफैक्टर्स को हमने रोज़ की बजाय कॉलम्स में लिख लेना है, यानी इन्हें इंटरचेंज कर लेंगे रोज़ को कॉलम से। A11, A12, A13 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, A21, A22, A32 सेकंड कॉलम में आ जाएगा, A31, A32 और A33 थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, अगर कोई सिंपल मैट्रिक्स लाइक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 1 1 2 और 2 1 1। बहुत सिंपल सी मैट्रिक्स मैंने रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम को फैक्टर्स इनके फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने को फैक्टर्स को ही इसमें यूज़ करना है। तो A11 सबसे पहले फाइंड करेंगे। A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो को फैक्टर इसका फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 1 1 आएगा। यानी हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया और बाकी एलिमेंट्स लिख लिए हैं। -1 की पावर 1 प्लस 1 है, चूँकि ये इवन नंबर बनता है तो साइन ये ख़त्म हो गया। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है। तो A11 हमारे पास आ गया -1। इसी तरह से A12 फाइंड करेंगे। A12 जो है -1 1 प्लस 2 आ जाएगा और इसमें हम सेंटर वाला कॉलम छोड़ देंगे और फर्स्ट रो छोड़ देंगे। तो 2 1 1 1 हमारे पास आ जाएगा। दैट इज़, अब माइनस साइन हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर बनता है। 1 प्लस 2 पावर में ऑड नंबर बनता है तो माइनस साइन आ गया। अब फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 - 1 आ गया हमारे पास। 2 - 1 1 होता है तो ये भी -1 आ गया। सिमिलरली A13 इज इक्वल टू -1 1 प्लस 3 और को फैक्टर जो है वो 2 1 1 2, यानी ये वाले एलिमेंट्स इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे साइन ख़त्म हो गया। 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 2, तो दैट इज़ इक्वल टू 3। A21 अब फाइंड करेंगे तो A21 में -1
2 + 1 बन गया और सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 2 1, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हमने निकाल दिया है। माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 पावर है, 1 × 1 1 आ गया, -2 × 2 -4 आ गया, तो ये बनेगा -3 और माइनस माइनस प्लस होके 3 आ जाएगा। इसी तरह से कोफैक्टर A22 फाइंड कर सकते हैं। A22 अगर हम फाइंड करें तो 2 + 2 और 1 2 1 1 सेलेक्ट होंगे। इसमें माइनस साइन ख़त्म हो गया क्योंकि 2 + 2 इवन बन जाता है। तो अब फर्स्ट डायगोनल को और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 -2 बन जाएगा और दैट इज़ इक्वल टू -1। A23 इसी तरह से फाइंड करेंगे तो -1 2 + 3 इंटू 1 1 1 2 आ जाएगा। तो माइनस साइन एज इट इज़, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये भी -1 आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें फाइंड करने के बाद इसी तरीके से A31 A32 और A33 ये सब चीज़ें फाइंड करके हम पहले एडजॉइंट में पुट कर देंगे। ये कैपिटल A की वैल्यूज़ आ रही हैं यानी कोफैक्टर्स की वैल्यूज़, और डिटर्मिनेंट में भी पुट कर देंगे। ज़्यादातर हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं ताकि सिंगुलर नॉन सिंगुलर का डिफरेंस कर सकें, क्योंकि उसकी बेस पे आगे क्वेश्चन चलना होता है। तो ये कोफैक्टर्स फाइंड करके हम फिर इससे अगला स्टेप डिटर्मिनेंट का करेंगे और उससे अगला स्टेप फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और फिर लास्ट स्टेप में इन दोनों को ए इनवर्स के फार्मूले में पुट कर देंगे। बाकी क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 3.3 का नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं 3.3 के विद कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।